Welcome students. In previous lecture we have already studied about the some points about the ecosystem. Interaction between biotic and abiotic component, that is called as ecosystem. Pattern of ecosystem, structure of ecosystem, उसके बाद productivity of ecosystem, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर previous lecture के अंदर हम यहाँ पर जो है देख चुके हैं. अब यहाँ पर नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द डीकम्पोजिशन प्रोसेस. यहाँ पर अगला टॉपिक जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है वो है यहाँ पर डीकम्पोजिशन प्रोसेस. डीकम्पोजिशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड. खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो यूज़ होते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर आर सम बैक्टीरिया एंड देयर आर सम फंजाई. कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई हैं जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं, और वहाँ पर ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस के ज़रिए ये अपना फूड मटेरियल यहाँ पर जो हासिल करते हैं. तो ऐसे तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया, हम हर बैक्टीरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई, कुछ फंगस, हर एक फंगस के अंदर भी ये प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ फंगस हैं जो ये प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. इसीलिए ऐसे तमाम के तमाम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनको कहा जाएगा डीकम्पोजर्स. इनको जो है डीकम्पोजर्स कहा जाएगा, और जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं. तो ये सम बैक्टीरिया और सम फंजाई ये क्या काम करते हैं डीकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर, व्हाट आर देयर वर्क, उनका काम क्या होता है, वो क्या काम यहाँ पर जो परफॉर्म करते हैं. तो इनका जो काम होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपोनेंट. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी बायो मॉलिक्यूल, हमारे चैप्टर के अंदर जो हमने देखा है या 11 के अंदर नीट के अंदर अभी आने वाला है, क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, लिपिड्स हैं, ये तमाम के तमाम हार्मोन्स हैं, इंजाइम्स हैं, ये तमाम के तमाम जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट है. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो उनको ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, विटामिन को तोड़ते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, तमाम ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. यही प्रोसेस जो रहेगा इसको कहा जाता है यहाँ पर डीकम्पोजिशन प्रोसेस. जब ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करते हैं तो इसके ज़रिए से जो प्रोडक्ट हमारे सामने आता है वो रहेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होती है. बॉडी के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल वो बाहर निकल जाते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे सामने यहाँ पर आते हैं. ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर जो रहेंगे, अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो ब्रेक हो गए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल दोज आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट. या ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकलने के बाद सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ में इनका जो है केमिकल रिएक्शन होता है, और जो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ पर हमारे सामने हासिल होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है डीकम्पोजिशन प्रोसेस. उसके बाद का टॉपिक हमारा आता है वो है डेट्रिटस. डेट्रिटस का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फीकल मैटर. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके डेड रिमेन्स जो होते हैं, उनके मर जाने के बाद जब डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, जो बाकी बची हुई चीज़ें यहाँ पर होती हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर हर किस्म के प्लांट्स भी आएंगे, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जितने कंज्यूमर्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी इसके अंदर यहाँ पर आते हैं. जब ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो डेड बॉडी के अंदर जो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं, और उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फीकल मैटर हैं, जो उनके वेस्ट मटेरियल हैं, जो इनके फुजला होते हैं, वो तमाम के तमाम चीज़ें जो होती हैं इसको कहा जाता है डेट्रिटस. अब यहाँ पर इसके ऊपर भी ये जो यहाँ पर डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसके
ऊपर भी ये डीकंपोजर्स यहाँ पर अटैक करते हैं और यहाँ पर डेड बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर डीकंपोजिशन प्रोसेस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डेट्रिटस इकोसिस्टम, क्योंकि आमतौर पर डीकंपोजिशन का जो प्रोसेस होता है फीकल मैटर तो होता है, लेकिन आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ के बाद ये प्रोसेस यहाँ पर जो शुरू होता है, इसीलिए डीकंपोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए डेट्रिटस इकोसिस्टम भी कहा जाएगा कि इसकी शुरुआत जो होती है वो डेड बॉडी से होती है और वही सम फंजाई सम बैक्टीरिया डेड बॉडीज और उनके फीकल मैटर को पर अटैक करते हैं और जो भी उनके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बाहर निकाल देते हैं। तो देखा जाए तो डीकंपोजिशन और इसी तरीके से डेट्रिटस बोथ आर द सेम थिंग, दोनों जो है यहाँ पर एक ही चीजें हैं। दोनों के अंदर एक कॉमन चीज यहाँ पर जो पाई जाती है ये यहाँ पर हो जाते हैं कि यहाँ पर इनके जो स्टार्टिंग है फर्स्ट स्टेप जो होती है वो डेड बॉडी से यहाँ पर शुरुआत होती है और यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इसको जो डीकंपोजिशन कहेंगे और ये कन्वर्जन आमतौर पर डेड बॉडी से शुरू होता है, इसीलिए उसको दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डेट्रिटस इकोसिस्टम भी कहा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस यहाँ पर जो रहेंगे उनके अंदर यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकंपोजिशन का काम करते हैं उनको जो है यहाँ पर जो है उनको डीकंपोजर्स कहा जाएगा। इस तरीके की कंडीशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो दोनों चीज़ें हमारे समझ में आ जाती है, दोनों हमारे लिए काफ़ी यहाँ पर समझने के लिए। अब अगला पॉइंट हमारा जो होता है वह है स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन प्रोसेस। जब यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी डेड बॉडी है ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है या इफ़ दैट आर बरीड इनसाइड द सॉइल, ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है उसके ऊपर लेयर आफ्टर लेयर सॉइल की लेयर वहाँ पर जमते चली जाती है और उसको ढांक देती है, वो दफन हो जाते हैं या हम डेड बॉडी को दफन कर देते हैं। तो ज़मीन के अंदर आफ्टर देयर बरीइंग दफन हो जाने के बाद उसके अंदर फिर डीकंपोजिशन का प्रोसेस एक्चुअल में वहाँ पर जो शुरू होता है। तो वही हमें देखना है ज़मीन के अंदर जब डेड बॉडीज़ को यहाँ पर जो है बरीड कर दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा, तो उसके अंदर डीकंपोजिशन का जो प्रोसेस होता है कितनी स्टेप के अंदर ये प्रोसेस जो है यहाँ पर कंटिन्यू होता है उस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर 5 डिफरेंट स्टेप्स आर प्रेजेंट इन द डीकंपोजिशन प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। सबसे पहला प्रोसेस रहेगा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन ये लफ्ज बना हुआ है फ्रैगमेंट से और यहाँ पर ये जो टर्म आपको दी गई है फ्रैगमेंट्स, इसका मतलब होता है स्मॉल पीसेस। फ्रैगमेंट से बना है और फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल पीसेस। जो भी डेड बॉडी है उसको जब ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा, होल बॉडी सबसे पहली स्टेप यहाँ पर जो होती है होल बॉडी दोज आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। सबसे पहली स्टेप डीकंपोजिशन की यही होती है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर होल बॉडी दोज आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। जब यहाँ पर पूरा बॉडी छोटे छोटे पीसेस के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो प्रोसेस रहेगा दैट प्रोसेस दैट मस्ट बी कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। अब सवाल ये पैदा होता है ये फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस होगा किसके ज़रिए से? जब यहाँ पर डेड बॉडी को ज़मीन के अंदर यहाँ पर बरीड कर दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा, तो ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर हम देखते हैं इंसेक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से ज़मीन के अंदर यहाँ पर देखा जाएगा अर्थवर्म वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंसेक्ट्स हैं, अर्थवर्म जो होते हैं, ये डेड बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और डेड बॉडी को अपने फूड मटेरियल के तौर पर वो खाना शुरू करते हैं। जब वो डेड बॉडी को अपने तौर पे अपने कुछ मटेरियल अपने फूड मटेरियल के तौर पे यूज़ कर लेंगे, जो हिस्सा कट किया जाएगा, तो इस तरीके से होल बॉडी दोज आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्थवर्म वगैरह जो है इनका प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा इंसेक्ट्स के अंदर अर्थ्रोपोडा, बिच्छू वगैरह जो होते हैं, या और भी बहुत सारे यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो डेड बॉडी को अपने फूड मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और वो होल बॉडी दोज आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। ये पहली स्टेप होती है यहाँ पर डीकंपोजिशन की। उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा सेकंड स्टेप यहाँ पर जो पाई जाती है उसको कहा जाता है यहाँ पर लीचिंग प्रोसेस। जब यहाँ पर टोटल बॉडी अगर छोटे छोटे फ्रैगमेंट के अंदर, पीसेस के अंदर यहाँ पर जब टूट जाते हैं, तो उसके ज़रिए से हम देखते हैं बहुत सारा वाटर कंपोनेंट भी यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं एक सेल के अंदर अबाउट 90% यहाँ पर वाटर
होता है, तो पूरे बॉडी के अंदर, पूरा बॉडी यहाँ पर सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा बॉडी जब सेल से है तो पूरे बॉडी के अंदर मोर देन 90% यहाँ पर वाटर रहेगा। जब ये पूरा बॉडी, होल बॉडी दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, तो जो वाटर मटेरियल रहेंगे वो यहाँ पर निकलते हैं, दैट आर एब्सॉर्ब इन द सॉइल। और वही प्रोसेस यहाँ पर जो होता है उसको कहा जाता है लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग प्रोसेस यहाँ पर जो होता है, वाटर यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा वाटर एब्सॉर्ब इन द सॉइल, सॉइल के अंदर यहाँ पर जो है, या वाटर एब्सॉर्बिंग मटेरियल दैट आर एब्सॉर्ब इन द सॉइल, या वाटर कंटेंट दैट आर एब्सॉर्ब इन द सॉइल। जो भी डेड बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट, जो वाटरी मटेरियल था वो बॉडी से रिश्ता है, यहाँ पर रिश्ते रिश्ते ज़मीन के अंदर वो जज्ब हो जाता है। यानी सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो भी ज़मीन के अंदर जो है यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पर जो होता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल इन द सॉइल, दैट इज कॉल्ड ए लीचिंग प्रोसेस। अब उसके बाद यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पर डीकम्पोजिशन के अंदर होती है वो है यहाँ पर कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यहाँ पर जो होता है, देखा जाए तो कैटाबॉलिज्म जो रहेगा ये ब्रेकडाउन प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, किसी चीज़ को बनाना। डीकम्पोजिशन के अंदर तोड़ने का काम होता है। तो यहाँ पर यह कैटाबॉलिज्म एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप डीकम्पोजिशन की यही रहेगी कि यहाँ पर तोड़ने का काम, हर जगह टूट रहा है लेकिन यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा वेटेज इसलिए दिया जाता है कि ब्रेकडाउन प्रोसेस दैट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर कोई भी डीकम्पोजिशन प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्टेप है जहाँ पर देयर आर सम बैक्टीरिया, सम फंजाई दैट आर यूज्ड। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी अब रियल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसीलिए इसको जो है सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट स्टेप कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। और यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो फंजाई और बैक्टीरिया यहाँ पर जो यूज होते हैं और उनकी एक्टिविटी की वजह से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का प्रोडक्शन यहां पर पाया जाएगा। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का प्रोडक्शन यहां पर होगा। तो ये स्टेप जो होती है उसको कहा जाता है यहां पर कैटाबॉलिज्म। यानी जो यहां पर हम देखते हैं जो फ्रैगमेंट तैयार हुए थे, अब जब जमीन के अंदर यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे, स्मॉल फ्रैगमेंट, स्मॉल पीसेज जो डेड बॉडी के यहां पर थे, दोज आर ब्रोकन डाउन इनटू फाइन पार्टिकल। जो छोटे छोटे पीसेस थे उनको और ज्यादा यहां पर तोड़ा जाएगा और यहां पर कैटाबॉलिज्म के अंदर डेड बॉडी या फ्रैगमेंट्स यहां पर जो मौजूद होते हैं, दोज आर ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल, वेरी फाइन पार्टिकल के अंदर, बहुत ही ज्यादा बारीक बारीक पार्टिकल के अंदर वो कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। और ये जो प्रोसेस रहेगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। अब जब यहां पर फाइन पार्टिकल के अंदर ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो उसके बाद फोर्थ स्टेप यहां पर जो पाई जाती है वो है यहां पर ह्यूमिफिकेशन। अब तमाम पूरा बॉडी जो यहां पर रहेगा वो यहां पर जो है स्मॉल पार्टिकल के अंदर यहां पर कन्वर्ट हो गया है। अब उसके जरिए से यहां पर जो रहेगा ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ह्यूमस फ्रॉम द डेड बॉडी। डेड बॉडी से ह्यूमस को खारिज करना, रिलीज ऑफ ह्यूमस फ्रॉम द डेड बॉडी। और याद रखना है ह्यूमस का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो भी डेड बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे उसको रिलीज करना। तो ह्यूमिफिकेशन का एक्चुअल मतलब यहां पर होता है रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट फ्रॉम द डेड बॉडी। जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड वगैरह जो भी डेड बॉडी के अंदर जमा थे वो तमाम चीजें जो यहां पर बाहर निकाल देना और उसके बाद जो दैट कैन बी एब्सॉर्ब इन द सॉइल, जमीन के अंदर उसको जो एब्सॉर्ब कर देना। तो रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट, रिलीज ऑफ ह्यूमस फ्रॉम द डेड बॉडी, उसको कहा जाता है ह्यूमिफिकेशन। अगर हम ह्यूमन बॉडी का यहाँ पर जायजा लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे बोन्स को छोड़कर, बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर आमतौर पर यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उसको छोड़कर जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मसल्स हैं, हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, ये सब के सब जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। यानी ये चीज क्लियर होती है कि सबसे पहले जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट निकाले जाएंगे बॉडी
बॉडी से और दैट कैन बी एब्सॉर्ब इन द सॉइल। जब तमाम के तमाम हमारे मसल्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट निकल जाएंगे, अब सिर्फ हार्ड और टफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, डेड बॉडी का हार्ड और टफ मटेरियल जो हमारे बोन्स हैं, जो फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी है, जो स्केलेटन है, वो अब बाकी बचेगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो रहेंगे ये हार्ड और टफ मटेरियल है, तो इनका डीकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होगा, धीरे धीरे होता रहेगा और बरसों में फिर इनका डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे यहाँ पर गोश्त का पार्ट है मसल्स, वो फौरी तौर पे यहाँ पर चंद महीनों के अंदर डीकम्पोजिशन हो जाएगा और बोन को छोड़कर ये तमाम के तमाम चीज़ें, इनको ह्यूमस कहा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। देयर रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन द सॉइल दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन, इसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब जब यहाँ पर तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज़मीन के अंदर यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो लास्ट स्टेप यहाँ पर अब इसका डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। यही बैक्टीरिया और फंजाई अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं बोन्स का, जो हार्ड और टफ मटेरियल होते हैं उसके डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस रहेगा उसको कहा जाता है यहाँ पर दैट मस्ट बी कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ मिनरल्स, रिलीज ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स का मतलब होता है तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट विच आर द कंपोनेंट ऑफ आवर बोन्स, जो हमारे बोन्स के कंपोनेंट है, धीरे धीरे वो जो डिजॉल्व होते हैं और हड्डियां जो होती हैं वो भी यहाँ पर जो है बिल्कुल बारीक फाइन पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बाद दैट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉइल। इस तरीके से एक डेड बॉडी का जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो दीज आर 5 स्टेप, इसके जरिए से कई सालों में यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो कैटाबॉलिज्म के बाद फिर यहाँ पर जो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ये प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो याद रखना है ये जो स्टेप है इसकी सीक्वेंस से आपकी बदलना नहीं चाहिए। सबसे पहली स्टेप फ्रेगमेंटेशन है, उसके बाद जो यहाँ पर लीचिंग है, थर्ड स्टेप कैटाबॉलिज्म, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन और लास्ट स्टेप यहाँ पर जो रहेगी मिनरलाइजेशन। इनकी स्टेप कभी भी जो है यहाँ पर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करना है, सीक्वेंस यहाँ पर जो है हमेशा सेम होना चाहिए। एग्जाम में आ सकता है नीट के अंदर व्हाट आर द करेक्ट ए सीक्वेंस ऑफ द डीकम्पोजिशन प्रोसेस, हो सकता है कोई 3 नाम यहाँ पर 5 स्टेप के अंदर प्रोसेस हो रहा है, कोई 3 स्टेप है, लेकिन यहाँ पर इसी रेंज के अंदर है। जैसे फ्रेगमेंटेशन दिया है, कैटाबॉलिज्म दिया, मिनरलाइजेशन है। आप सोचोगे कि वहाँ पर तो बीच में लीचिंग नहीं दे रहा है, बीच में ह्यूमिफिकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ने वाली कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, तो वही आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। तो बहरहाल जो है यहाँ पर ये कहलाता है स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन प्रोसेस। अब उसके बाद यहाँ पर जो अगला टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डीकम्पोजिशन प्रोसेस। क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर या इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह डीकम्पोजिशन की स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा जिसके प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है, और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं होगा। कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन है, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो होगा। कुछ ऐसे केमिकल डेड बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ डीकम्पोजिशन, और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं विच स्लो डाउन द स्पीड ऑफ डीकम्पोजिशन प्रोसेस। यही कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पर देखना है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द डीकम्पोजिशन, पहला फैक्टर जो होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डीकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान में बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दैट इंक्रीजेज बिकॉज डीकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, या इसको हम कह सकते हैं डीकम्पोजिशन इज एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि आफ्टर बरीइंग इन द सॉइल, जमीन के अंदर दफन होने के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है तो अंदर कहां से हवा आएगी, बल्कि सॉइल पोरस नेचर होता है और उसके जरिए से ऑक्सीजन यहां पर अंदर पहुंचेगी। तो डीकम्पोजिशन एरोबिक प्रोसेस है। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन प्रोसेस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो डीकंपोजिशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर फास्ट होगा। इसका मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया यहाँ पर जो पाए जाते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट रहेंगे, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। डीकंपोजिशन के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन मिलेगी तो इनके अंदर जो है यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा एंड दे स्टार्ट देयर एक्टिविटी। तो याद रखना है डीकंपोजिशन एरोबिक यहाँ पर प्रोसेस है, और जो बैक्टीरिया और जो फंजाई जो डीकंपोजर्स हैं, जो इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर यूज होते हैं, डीकंपोजिशन का प्रोसेस फॉलो अप करते हैं, तो वो भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या उनको एरोब्स कहा जाएगा। तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो है ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा फैक्टर जो होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। जो भी डेड बॉडी है उसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट, उसके ऊपर भी ये डीकंपोजिशन प्रोसेस जो है यहाँ पर डिपेंड होता है। और आगे के पॉइंट में 2 एग्जाम्पल दी हुई है। इफ केमिकल इज लिग्निन एंड काइटिन, लिग्निन प्लांट से रिलेटेड आमतौर पर होता है, काइटिन एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर भी है। अगर यहाँ पर केमिकल जो रहेगा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी के अंदर अगर लिग्निन और काइटिन ये 2 कंपोनेंट यहाँ पर होते हैं तो डीकंपोजिशन दैट बिकम्स स्लो, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर जो केमिकल होते हैं लिग्निन और काइटिन लॉन्ग चेन यहाँ पर होती है, तो इसको ब्रेक करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से डीकंपोजिशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर स्लो हो जाता है। इफ इन द डेड बॉडी लिग्निन एंड काइटिन आर प्रेजेंट, डीकंपोजिशन प्रोसेस दैट स्लो डाउन। वहीं पर दूसरा पॉइंट है इफ केमिकल इज नाइट्रोजन एंड शुगर कंपोनेंट, अगर डेड बॉडी के अंदर शुगर के कंपोनेंट ज्यादा है, नाइट्रोजन के कंपोनेंट यहां पर ज्यादा होते हैं, तो डीकंपोजिशन प्रोसेस दैट स्पीड अप, दैट बिकम फास्ट। यानी नॉर्मल अगर नाइट्रोजन के कंपोनेंट हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस यहां पर बैक्टीरिया के जरिए हो सकता है, फास्ट प्रोसेस रहेगा। शुगर कंपोनेंट है तो लिग्निन और काइटिन की बनिस्बत शुगर कंपोनेंट जो होते हैं ये आसानी से इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इसका कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस बहुत आसानी से हो सकता है। तो जब ये आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होगी, तो हम कह सकते हैं डीकंपोजिशन का प्रोसेस भी जो है यहाँ पर फास्ट होगा। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो हमारा होता है टेम्परेचर। डीकंपोजिशन प्रोसेस के लिए वार्म टेम्परेचर की जरूरत होती है, टेम्परेचर दैट मस्ट बी इंक्रीजेज, और कोल्डनेस यहाँ पर जो है कम होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं जब अंडरग्राउंड पोजीशन में यहाँ पर ये डीकंपोजिशन का प्रोसेस बेहतर होता है तो अंदर यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी, और ऊपर की बनिस्बत अंदर जो वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन है, ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर भी डीकंपोजिशन हो सकता है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। लेकिन जब उसको जो है वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर रखेंगे तो दैट बिकम फास्ट। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं समर सीजन के अंदर डीकंपोजिशन फास्ट होगा और यहाँ पर विंटर सीजन के अंदर डीकंपोजिशन स्लो हो सकता है, या हाई टेम्परेचर के अंदर डीकंपोजिशन फास्ट होगा और यहाँ पर लो टेम्परेचर के अंदर डीकंपोजिशन जो है यहाँ पर स्लो हो सकता है। तो ये इतने जो है कुछ फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ डीकंपोजिशन प्रोसेस। तो ये हमारा डीकंपोजिशन हमने देखा है। उसके बाद जो स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन है और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द डीकंपोजिशन, तो इसको जो है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी के अंदर नोट करो। उसके बाद इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।